आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मूवी को या फिर वेब सीरीज को इस वजह से भी देखते हैं कि वहां पर कितना बड़ा स्टार है। स्टोरी तो होती ही होती है, ट्रेलर्स अपना काम करते हैं, प्रमोशंस अपना काम करते हैं, बट एक काम और वो करता है एक्टर्स की इक्विटी। तो क्या आदिल हुसैन, रणदीप हुड्डा, अरुण गोविल जो कि यहाँ पर इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे आपको, वैसे रामचंद्र का रोल उन्होंने बहुत आइकॉनिक तरीके से निभाया था। क्या ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है सार्जेंट, और सार्जेंट का मतलब होता है एक कॉप। हिंदी भाषा में ये इंग्लैंड में स्थित एक कहानी है जहाँ पर निखिल नाम का एक कॉप है, डिप्रेस हो चुका है। उसने अपनी एक टांग भी खोली है एक केस के चक्कर में, जहाँ पर कुछ इसके जो हैंडलर होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जिन जो अंडर कवर इसको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उसकी भी किसी की डेथ हो जाती है, एक लड़की की भी डेथ हो जाती है, और ये अपने आप को स्वयं को मानता है कि मेरी वजह से इन बेचारों की डेथ हो गई, और डाउन एंड आउटेड है। किसी वजह से कोर्ट जो है इसके फेवर में फैसला सुना देता है, बट अब जब ये नौकरी ज्वाइन करता है तो ये डिप्रेस्ड है, एक लात कम है। तो क्या ये केस को रीओपन करके प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो स्टोरी सिंपल सी है, एक आधा छोटा सा ट्विस्ट आता है, बट अगर आपने पहले स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट पेशेंट नहीं हुए तो मेरी गारंटी है आपको कि ये मूवी आप शायद बहुत से महीनों में या आप बंद कर दोगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तानी एक्सेंट देने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, वो अननेसेसरी है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम अदर पर्सन हु इज लेट्स से एन इंग्लिश पर्सन और इंग्लिश लेडी, देन आई कैन अंडरस्टैंड यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब फेलो इंडियंस ये वहाँ तो हिंदी में ही बात करोगे तो वो समझ में नहीं आती है बात, और बात करोगे भी तो जो एक्सेंट निकल के आ रहा है वो बड़ा अजीब लग रहा है इनके मुंह से सुनता हुआ भी। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इमोशन निकल के आने चाहिए, जो भाषा के अंदर एक इमोशन होता है, वो इमोशन जो है मर गए, एक्सेंट के ऊपर ध्यान ज़्यादा चला गया। इसके अलावा जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन भी होती है, आई थिंक जो डायरेक्टर अचीव करना चाहते थे कि मनोस्थिति के हिसाब से डाउन एंड आउटेड, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से डाउन एंड आउटेड, तो मनोदिशा कम और फिजिकल डिसेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सीन आते हैं जो लोग देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, कटी हुई लात वगैरह, वो सब पे ज़्यादा फोकस चला गया। हालांकि उनकी इंटेंशन ये थी कि ये इंसान का जो मनोदशा वो इस वजह से उत्पन्न हुई है, तो वो हाफ तरीके से अचीव कर पाए इसको, क्योंकि जो इसकी एडिटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है। मुद्दे से शुरू होती है, फिर कहीं और चली जाती है, फिर कहीं और चली जाती है, तो पहले 20 मिनट आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ कहाँ घूमते चले जा रहे हो। और अगर मूवी की लेंथ 1 घंटा 40 मिनट 35 मिनट के आगे पीछे का नामकरण हटाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, नेचुरल सेटअप के अंदर फॉरेन कंट्री थोड़ी सी सुंदर भी लगती है जहाँ पर ये शूट हुई है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। जो अटायर दिए गए हैं सबको वो अच्छा लगेगा, देश नीट एंड क्लीन है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट उसके अलावा अगर हम बात करें कि एडिटिंग किस तरीके की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जंपिंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर एंड वन मुद्दा टू अनदर, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रबलसम लगता है। एंड में जो ट्विस्ट भी और जो कंक्लूजन देने की कोशिश करी गई है कि इस केस के बारे के अंदर, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना टाइम दे देते हो इस मूवी को, जो कि मोर देन 1.5 आवर्स है, उसके बाद आप बोले ये कंक्लूजन, तो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा चीटिंग हो गया। मेरे ख्याल से हर एक एक्टर को डाउन प्ले थोड़ा सा किया गया। रणदीप हुड्डा इज गुड बट ही कुड हैव डन मच बेटर। आई थिंक वो इंग्लिश भाषा को ज़्यादा डायलॉग्स देने की वजह से वो जो इमोशन इवोक होने चाहिए थे उस पर कम चले गए वो, और एडिटिंग जो होनी चाहिए थी वो उस तरीके की नहीं थी। आदिल हुसैन इज नेचुरल सेल्फ, वो अच्छा लगे मुझे। अरुण गोविल से एक्चुअली वो कुछ कराया ही नहीं है, वो खड़े रहे हैं और 2 डायलॉग मिले हैं उनको, मुश्किल से 4 डायलॉग, तो कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी फिरंगी आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, उनके भी छोटे छोटे रोल हैं। कई बार तो आर्टिस्ट इतनी जल्दी आए गए हो जाते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते हो कि अच्छा ये कौन था ये कौन था, उस कंफ्यूजन में रह जाते हो। तो इट्स अ पुअरली एडिटेड डायरेक्टेड मूवी। स्क्रीन पे ओके जो वो बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है, तो वो थोड़ा इशू लगा, जिसकी वजह से मेरा मूवी स्कोर भी इसका 6 आउट ऑफ 10 रहेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छा हो सकता था, बट ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। डाउन एंड आउटेड डस्टेड कॉप जो वापस अपने आप को पुल अप करने की कोशिश कर रहा है, लार्जर कॉन्सेप्ट वही उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।